दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिज़नेस करना चाहिए? 99.9% लोग इस बात का आंसर यही देंगे कि हमें बिज़नेस करना चाहिए। यानी कि हम अच्छे से जानते हैं कि बिज़नेस करना एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? और हम खुद का बिज़नेस करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम नौकरी पाने के लिए 10 साल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिज़नेस को 6 महीने भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका केवल एक ही वजह है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि हमें बिज़नेस करना क्यों चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि चाहे आज आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब करते हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आज आप एक रिटायर्ड पर्सन हो, आप मरते दम तक यही कोशिश करने वाले हो कि लाइफ में मुझे बिजनेसमैन बनना है। मैं जानती हूँ दोस्तों कि अपना खुद का बिजनेस किसी भी हाल में हर इंसान को करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ और आप इस बात को अच्छे से समझना और अपने आप को इसमें इमेजिन करना। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुमेर होता है और दूसरे का नाम रोहित होता है। आप इमेजिन करना कि आप सुमेर हो और दूसरा आपका बेस्ट फ्रेंड, दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बचपन में साथ में पढ़ाई की और अब उनका कॉलेज भी पूरा हो गया है। यानी अब दोनों दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। दोनों एक दिन साथ में बैठकर बात करते हैं कि अब हम लाइफ में क्या करेंगे, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सुमेर कहता है कि भाई, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ और मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए मैं तो कंपटीशन की तैयारी करूंगा। लेकिन रोहित का बैकग्राउंड सुमेर के मुताबिक थोड़ा सा वीक था। तो रोहित कहता है, यार मैं नौकरी की तैयारी भी करूंगा, पर साथ में छोटा मोटा सा बिजनेस भी करूंगा जहां से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। फिर दोनों दोस्तों ने एग्जाम की तैयारी शुरू की। रोहित ने साइड में एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान भी खोल ली, जहां वो शाम को 4 से 5 घंटे काम करता था और थोड़ा बहुत कमा भी लेता था। और ऐसे ही एक साल निकल गया। अब टाइम आता है एग्जाम की। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आया। सुमेर की तैयारी बहुत अच्छी थी और वो पास हो गया, लेकिन रोहित कुछ नंबर से फेल हो गया। दोनों को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि काश हम दोनों ही पास हो जाते और दोनों साथ में गवर्नमेंट जॉब करते, दोनों की लाइफ बहुत बेस्ट हो जाती। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सुमेर अब अपनी जॉब कर रहा था और महीने के 30,000 रुपये आराम से कमा रहा था। रोहित भी काम करके ठीक ठाक पैसे कमा रहा था और ऐसे ही 3 साल निकल गए। और जब हम किसी काम को 3 साल लगकर कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगते हैं, क्योंकि हम उस फील्ड के मास्टर बन चुके होते हैं। और ऐसा ही रोहित के साथ हुआ। तो वो कई लोगों का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि वह पिछले 3 साल से फास्ट फूड बेच रहा था और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगे, तो उसने अपने उस काम को आगे बढ़ाया और उसी शहर में उसने अपनी एक और फास्ट फूड की शॉप ओपन कर दी। अब कमाई भी डबल हो चुकी थी और दिमाग इतना ज़्यादा खुल चुका था दोस्तों कि उसके लिए फास्ट फूड का बिजनेस एक खेल जैसा बन गया था। 10 सालों के अंदर उसने अब एक रेस्टोरेंट की चेन बना दी। कई अलग-अलग शहरों में उसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। अब उसकी कमाई लाखों रुपए में होती थी और उधर अब सुमेर भी अच्छी पोस्ट पर था। उसे अब 80,000 रुपए की मंथली सैलरी मिलती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खुश था। और अब आता है इस कहानी का असली पॉइंट। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। बिल्कुल इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। अगले 30 साल बाद जब वे दोनों अपने-अपने लेवल पर बेस्ट कर रहे थे, एक अच्छा खासा बिज़नेस था और दूसरा एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। जैसे वो बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे ना दोस्तों, ऐसे ही उनके बच्चे भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई कंप्लीट की और दोनों के कॉलेज भी कंप्लीट हो गए। और एक दिन वो दोनों यानी कि सुमेर और रोहित के बच्चे साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार अब हम लाइफ में क्या करेंगे? कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। तो रोहित का बेटा बोलता है कि करना क्या है? मैं तो अपने पापा का बिज़नेस सँभालूँगा और बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन सुमेर का बेटा बोलता है कि यार काश मेरे पापा भी बिज़नेस करते। ध्यान से सुनिए इस लाइन को कि काश मेरे पापा भी बिज़नेस करते, क्योंकि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती। क्योंकि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आज के टाइम में मशीनों ने लोगों का काम छीन लिया है। और सच भी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आप आज ज़रा सोच कर देखिए, आज से 30 साल बाद कितनी ज़्यादा मशीनें हो जाएँगी, जॉब्स लगभग खत्म हो जाएँगी। आज जितना टफ कॉम्पिटिशन है, उससे 50 गुना ज़्यादा उस टाइम होगा। उस टाइम तो सुमेर का बेटा ये भी नहीं बोल सकता कि मैं अपने पापा की तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। और वो सुमेर कोई और नहीं है दोस्तों, हर वो इंसान है जो आज अपना टाइम
खराब कर रहा है, जो आज बिज़नेस करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हुए भी साइड में एक बिज़नेस करते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। और एक दिन वो बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर देते हैं। तो आप उन लोगों की गिनती में क्यों नहीं आ सकते? आपको डर लगता होगा कि मैं फेल हो जाऊँगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन आप उस टाइम का सोचिए जब आपका बच्चा बोलेगा कि काश मेरे पापा भी बिज़नेस करते। इसलिए दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप बाकी के 16 घंटे क्या करते हो? यदि आप सच में खुद का बिज़नेस करना चाहते हो, तो ऊपर स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर शेयर करना। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं फॉरएवर विद सपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।